पाकिस्तान में महंगाई कीमतों का मसला नहीं, निज़ाम का मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आज ज़रा आप रुक कर अपने किचन, अपने बिजली के बिल और अपनी जेब पर नज़र डालें। सोचें, क्या वाकई मसला सिर्फ ये है कि चीजें महंगी हो गई हैं, या मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा, तकलीफ दे और ज्यादा खतरनाक है। नाजरीन, आज घर का बजट देखकर एक आम आदमी का दिल, इवन मिडिल क्लास के सफेद पोश लोगों का दिल भी कांप जाता है। आटा हो, चीनी, गैस हो या बिजली, सब कुछ आसमान को छू रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कीमतों का खेल है, या ये एक ऐसा निजामी जख्म है जो बरसों से नासूर बन चुका है। नाजरीन, आइए जज्बात से नहीं, हकायक और तजज़िये से बात करते हैं। महंगाई की तलख हकीकत अदाद-ओ-शुमार के साथ अगर जायजा लें तो जनवरी 2026 में हफ्तावार सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर एसपीआई के मुताबिक महंगाई में 3.20% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये एदाद कागज पर शायद छोटे लगे, मगर अवामी जिंदगी में इनका असर जलजले जैसा है। खास तौर पर आटा 31.12% महंगा, गैस चार्जेस में 29.85% इजाफा, चीनी 11.18% से ऊपर, बीफ, दालें, सब्जी और दूसरी अशिया हत्ता के सब्जियां भी सब दोहरी मार का शिकार। नाजरीन, दिसंबर 2025 में मजमूई महंगाई 5.6% बताई गई, लेकिन आम आदमी के लिए ये एदाद नहीं, ये रोजमर्रा का अजाब है। ये बच्चों की फीस, दवाई, किराया और खाने की फिक्र है। तनख्वाह वही है, लेकिन खर्च दुगना नहीं, बाज घरों में 3 गुना ज्यादा हो चुका है। आम आदमी की खामोश चीख आज एक मजदूर, एक क्लर्क, एक टीचर, एक सहाफी और आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं? क्या बेहतर जिंदगी अब एक ख्वाब बन चुकी है? ये वो तबका है जो टैक्स भी देता है, कानून भी मानता है और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी करता है, मगर सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी यही तबका होता है। नाज़रीन, अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ देखें और असल मसला तलाश करने की कोशिश करें तो नाज़रीन, हुकूमत कहती है आईएमएफ की शराइत है, आलमी मंडी महंगी है, पिछली हुकूमतों की गलतियां हैं। नाज़रीन, ये सब बातें जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन असल जहर अंदर है। असल मसला ये है कि नाकिस गवर्नेंस, कमज़ोर कानून नाफिज करने वाला निज़ाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खुला खेल, चीनी, आटा, गैस, अद्वियात हर जगह माफिया, मॉनिटरिंग सिर्फ कागजों में, मार्केट में नहीं। जब ज़ख़ीरा अंदोज पकड़े जाते हैं तो या तो छूट जाते हैं या मामूली जुर्माना देकर फिर काम शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हम आपको कहते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, खैबर से लेके कराची तक, ग्वादर से लेके पेशावर तक, कहीं भी आप हैं, आप एक तजर्बा कर लें। बल्कि आपको पता है, आप ये तजर्बे रोज करते हैं। आप अपने गली मोहल्ले की, मार्केट की किसी सब्जी की दुकान पर चले जाएं, उसे कहें कि भाई अपनी जो आज की रेट लिस्ट है वो दिखाओ और तुम किस रेट पे सब्जी दे रहे हो। आपको पूरे यकीन से हम ये बताते हैं और आपको इस बात का इल्म है कि कोई एक सब्जी भी आपको गवर्नमेंट के रेट पे नहीं मिलेगी। आप बीफ लेने चले जाएं, मटन लेने चले जाएं, चिकन लेने चले जाएं, आपको कोई चीज गवर्नमेंट के रेट पे नहीं मिलेगी। और अगर आप उनसे पूछें
दुकानदार से पूछे तो आपको वो 100 बहाने बता देगा। और आपको वैसे अगर अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देखें तो रोजाना आपको नजर आ रहा होता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई हैं और चेक एंड बैलेंस हो रहा है, लेकिन कभी आपको अमली तौर पर इसका इजहार भी कभी नजर आया है? जब तक ताकतवर माफिया को सजा नहीं मिलेगी, जब तक कानून कमजोर और सिफारिश मजबूत रहेगी, महंगाई कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। नाज़रीन, सबसे ज्यादा मुतासर कौन है? सफेद पोश, मिडिल क्लास, सरकारी व प्राइवेट मुलाजमीन, रिटायर्ड बुजुर्ग जिनकी पेंशन फिक्स है, दिहाड़ीदार मजदूर। ये वो लोग हैं जो बोलते नहीं, एहतजाज नहीं करते, बस खामोशी से कुचले जाते हैं। इनकी आवाज दबाना आसान है, मगर इनका दर्द छुपाना नामुमकिन है। नाज़रीन, हर शहरी हुकूमत से ये सवाल पूछने का हक रखता है, महंगाई कंट्रोल कमेटियां वाकई काम कर रही हैं? क्या जखीरा अंदोजों को कभी हकीकी सजा मिली? अवामी रिलीफ सिर्फ प्रेस रिलीज तक तो महदूद नहीं। अगर इन सवालों का जवाब नहीं में है तो मसला फिर कीमतों का नहीं, निजाम को बेहतर बनाने का है। हल की तरफ अमली कदम। हल कोई नामुमकिन ख्वाब नहीं, सख्त, शफाफ और मुसलसल मॉनिटरिंग। डीसी और एसी को हकीकी इख्तियारात तो हासिल हैं, मगर इन सब अमूर यानी जखीरा अंदोजी और दीगर जो महंगाई के मसाइल हैं, इसके ऊपर इनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। जब किसी एसी की या डीसी की एसीआर लिखी जाए, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट को जांचा जाए, तो एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कमेटी ये एवेल्यूशन दे कि इनके दौर में, पिछले 1 साल में इनके जिले में क्या हुकूमत के दिए हुए कानून के मुताबिक और हुकूमत की दी हुई कीमतों के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब थी या नहीं। नाजरीन, अगर फैसले मेरिट पर हो, ताकतवर को ना देखा जाए। जो भी फैसला करना है, चाहे उसकी जद में कोई ताकतवर आता है, इंसाफ करें, मेरिट पर फैसला करें और अवाम के हक में ये तो खुद ही सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। ये सब हो सकता है, बस इरादा चाहिए, अज़्म मुसम्मम चाहिए और सियासी मसलहत से ऊपर उठना होगा। नाज़रीन, ये विलाग किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये अवाम के हक में है, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। अगर आप भी समझते हैं कि महंगाई अब सहने से नहीं, आवाज उठाने से हल होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महंगाई के खिलाफ आप और हम मिलकर आवाज बुलंद कर सकें और इस महंगाई का सदेबाब कर सकें। नाजरीन, आपने कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है, क्योंकि खामोशी मसला हल नहीं करती, आवाज बनना ही पहला और सबसे बड़ा कदम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत, खुशहाली और इंसाफ अता फरमाए। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।